सभी को प्रणाम। आइए आज का सद्विचार सुने। उसके पहले गायत्री महामंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है, हमारे साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव माता जी का ध्यान करें। ओम वंदे भगवतीं देवीं श्रीराम च जगद्गुरुं पाद पद्मे तय श्रुत्वा परमा मुहुर्मुहुः परमा मुहुर्मुहुः। प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करने से कार्य सफल हो जाता है, इसलिए आइए श्री गणेश जी का ध्यान करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। आइए अब हम सद्विचार सुने। हे मनुष्य, प्रेम का वास्तविक स्वरूप निश्चय ही प्रेम और आनंद का उद्गम आत्मा के अंदर है। उसे परमात्मा के साथ जोड़ने से ही अपरिमित और अस्थायी आनंद प्राप्त हो सकता है। सांसारिक नाशवान वस्तुओं के कंधे पर यदि आत्मीयता का बोझ रखा जाए तो उस नाशवान वस्तुओं में परिवर्तन होने पर या नाश होने पर सहारा टूट जाता है। अगर हम नाशवान वस्तुओं में सहारा रखते हैं, उसके परिवर्तन पे ये सहारा टूट जाता है और उसके कंधे पर जो बोझ रखा था, उसके कंधे पर जो बोझ रखा था वह सहसा नीचे गिर पड़ता है। फलस्वरूप बड़ी चोट लगती है, बहुत दुख होता है, बहुत परेशानियों को झेलना पड़ता है और हम बहुत समय तक तिलमिलाते रहते हैं। धन नाश पर, प्रियजन की मृत्यु पर, अपयश होने पर कितने ही व्यक्ति दहाड़े मार मार कर रोते बिलखते हैं और जीवन को नष्ट करते हुए देखे जाते हैं। मनुष्य जब जीवन में कष्ट आता है, परेशानियाँ आती है, तो दुख आता है, तो दहाड़े मार मार कर रोते और बिलखते हैं। बालू पर महल बनाकर उसे अजर अमर रखने का स्वप्न देखने वालों की जो दुर्दशा होती है, वह इन हाहाकार करते हुए प्रेमियों की भी होती है। भौतिक पदार्थ नाशवान है, इसलिए उनसे प्रेम जोड़ना एक बड़ा अधूरा और लंगड़ा लूला सहारा है जो कभी भी टूटकर गिर सकता है और गिरने पर प्रेमी को हृदय विदारक आघात पहुंचता है। गिरने पर क्या होता है? हृदय विदारक बहुत अधिक पीड़ा का आघात पहुंच सकता है। प्रेम का गुण तो आनंदमय है, प्रेम का जो गुण है वह तो आनंदमय है। प्रेम का आध्यात्मिक स्वरूप यह है कि आत्मा का आधार परमात्मा को बनाया गया है। चैतन्य और अजर अमर आत्मा का अवलंबन सच्चिदानंद परमात्मा ही हो सकता है। इसलिए जड़ पदार्थों से, भौतिक वस्तुओं से चित्त हटाकर परमात्मा में लगाना चाहिए। हम अनेक लोभ मोह में फंसकर अपने अमूल्य जीवन को नष्ट करते रहते हैं। 6 प्रकार के हमारे शत्रु हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। मद माने अहंकार, मत्सर माने ईर्ष्या। और काम, क्रोध, लोभ को आप तो जानते ही हैं।
इन सब से चित्त अपना हटाकर सच्चिदानंद घन परमात्मा में अपने चित्त को, अपने मन को लगाना चाहिए, जिससे हमारा मन हमेशा प्रभु में लीन रहे और हमें अंदर और बाहर से प्रसन्नता मिले। हम अगर अंदर से प्रसन्न रहेंगे तो ही हम बाहर से प्रसन्न रहेंगे। अंदर से हम दुखी परेशान रहेंगे, बाहरी बनावट कितना भी कर लें, कभी हमें अंदर से बाहर से प्रसन्नता और बाहर से कोई सुख नहीं मिल सकता। अगर सियार सिंह का खाल ओढ़ लेने पे वो सिंह नहीं बन जाता, एक न एक दिन उसका पोल तो खुल ही जाता है। उसी प्रकार यदि आप बाहरी दिखावा करेंगे तो एक न एक दिन वह पोल खुल ही जाता है। इसलिए हमेशा सत्य पर चलें, न्याय पे चलें, धर्म पर चलें, अंदर से सत्य पर रहें और बाहर से भी सत्य का पालन करें, जिससे हमारा जीवन, हम सभी का जीवन श्रेष्ठ बने। अंदर बाहर से प्रसन्न रहें और अपना चित्त इन भौतिक वस्तुओं से हटाकर परमात्मा में लगाएं, क्योंकि आत्मा का आधार परमात्मा ही है। प्रेम का यही आध्यात्मिक स्वरूप है कि हम भौतिक वस्तुओं से अपने को चित्त हटाकर ईश्वर में लीन करें, साधना करें, उपासना करें, आराधना करें, गुरु के दिए गए मंत्र को जाप करें और सत्संग करें, स्वाध्याय करें, जिससे हमारा मन, मस्तिष्क, चित्त, बुद्धि ठीक रहे। हमारे 3 शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। स्थूल शरीर में शक्ति का वास होता है, सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का वास होता है। तीसरा शरीर कारण का होता है, जिसमें दया, ममता, करुणा, रोना, हंसना, प्रतिभा वास करती है। इन तीनों शरीरों को भरपूर उनका भोजन जो है उसे देना चाहिए। स्थूल शरीर का भोजन तो भजन है, सूक्ष्म शरीर का भोजन तो स्वाध्याय है, मनन है, चिंतन है, सत्संग है, और कारण शरीर का भोजन उगते हुए सूर्य का ध्यान करना, दीपक का ध्यान करना, उसके लौ का अपने मस्तिष्क में कुछ समय के लिए ध्यान करना, जिससे मन, मस्तिष्क शांत रहे। उसका कारण शरीर का ध्यान ही भोजन है। अभी आपने प्रेम के वास्तविक स्वरूप के विषय में जाना। आइए अब हम शांति पाठ करेंगे। आपको इस वीडियो, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। अधिक से अधिक लाइक करेंगे तो यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा। जितना अधिक कमेंट करेंगे उतना यह वीडियो यूट्यूब द्वारा लाखों करोड़ों के लोगों के पास पहुंचेगा, जिससे यह वीडियो देखें और सबके घर परिवार में शांति रहे। और आइए अब हम शांति पाठ करेंगे। विश्व में शांति के लिए, समाज में शांति के लिए, देश में शांति के लिए, परिवार में शांति के लिए और प्रत्येक मनुष्य के मन, मस्तिष्क में शांति के लिए हम शांति पाठ करेंगे। ओम देव शांतिरंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिषु शांतिर्भवतु। सबको प्रणाम, सबको नमस्ते। आपने इस वीडियो को पूरा लाइक किया, पूरा वॉच किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।